अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। अप्रैल माह को गठिया अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी पीजीआई और अन्य चिकित्सा संस्थानों में ये कार्यक्रम देशव्यापी स्तर पर किए जा रहे हैं। हम अभी पीजीआई के इंटरनल मेडिसिन के रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकर के साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि गठिया के मरीज जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें दर्द बढ़ जाता है उनका, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका पालन करके अपने दर्द पे काबू पा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर शंकर से। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आप पहले तो हमें ये बताइए कि गठिया के लक्षण क्या है कॉमन, मतलब अगर किसी को वो लक्षण दिख रहे हो तो वो पहचान ले, नॉर्मली ऐसे लक्षण आप हमें बताइए। जी, जब कोई पेशेंट को गठिया की प्रॉब्लम शुरू होती है, उनको सबसे पहले जोड़ों में दर्द होगा और जोड़ों में स्वेलिंग हो सकती है और सुबह सुबह अकड़ापन हो सकती है, जो स्टिफनेस बोलता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बोलता है। अगर ये तीन चीज़ों में एक या दो या तीन भी है तो फिर हम गठिया के डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके लिए तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो एग्जामिनेशन के दौरान भी हमें थोड़ा आइडिया आएगा कि ये गठिया की बीमारी की वजह से है या कुछ और बीमारियां हैं जो गठिया जैसे दिखेगा बट एक्चुअली गठिया नहीं है। जी सर, नॉर्मली माना जाता है कि जोड़ों में दर्द की समस्या बुजुर्ग अवस्था में होती है, ओल्ड एज वालों को होती है, लेकिन अभी देखते हैं और जैसा कि कंटिन्यू खबरों में भी आता है कि यूथ भी इस मर्ज से ग्रस्त हो रहा है। तो सर, उन कारणों के बारे में आप बताइए जिससे ये बीमारी अब कम उम्र वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो अगर हम देखेंगे एज के हिसाब से, जो ओल्डर पेशेंट में जो देखते हैं यूजुअली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव कंडीशन के कारण जो जॉइंट पेन्स होते हैं, बट जो कॉमन आर्थराइटिस की जो बीमारियां हम डायग्नोस करते हैं वो कॉमनली यंगर एज में होते हैं। जैसे अगर एसएलई ले लिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ले लिया, तो ये सारे बीमारियां जो हैं वो यूजुअली 20 to 30 ईयर्स के फीमेल्स या यंगर मेल्स में शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गठिया ओनली ओल्डर एज पेशेंट में होंगे और यंगर एज में नहीं होता। ज़्यादातर जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वाले होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली यंगर एज में ही होते हैं। सर, इस बीमारी का कोई मुख्य कारण है जिसको मतलब पता हो तो उस पर आदमी काबू पाने का प्रयास करे, उन गलतियों को ना करे? वो जैसे पहले सर ने भी बताया कि गठिया एक बीमारी नहीं है, अलग अलग तरीके के कंडीशंस में गठिया हो सकता है। तो कौन सा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, क्या प्रीडिस्पोज करता है पेशेंट को किसी गठिया, जैसे गाउट लेते हैं हम तो उसमें डाइट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि डाइट की वजह से प्रेसिपिटेट हो सकता है गाउट के अटैक्स। लेकिन बाकी गठिया जो देखते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसमें डाइट थोड़ा बहुत रोल प्ले करेगा कि डेवलप करने के लिए और फ्लेयर होने के लिए, बट उसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो एवरी इंडिविजुअल डिजीज़ के लिए हमारा अलग अलग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। कुछ बीमारी होते हैं जो इन्फेक्शन के बाद हो जाता है, तो जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया, उसमें इन्फेक्शन के बाद जोड़ों में दिक्कत होने लगेगा। या कोई आईबीडी जैसा बीमारी है, उसमें जैसे इन्फ्लेमेशन अंतड़ियों में होता है तो उसके साथ गठिया की लक्षण हो सकता है। तो हर इंडिविजुअल डिजीज के लिए अलग अलग प्रीडिस्पोजिंग कारण हो सकता है। तो किसी का डाइट के कारण हो सकता है, किसी का इन्फेक्शन के कारण होगा, किसी का एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स के कारण होगा। तो एक एक इंडिविजुअल डिजीज के अलग अलग प्रिकॉशन लेना होगा। जी, जैसा डॉक्टर शंकर ने बताया कि बीमारी एक भले ही हो गठिया, लेकिन उसके कारण अनेक हैं। खान पान भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, प्रदूषण भी हो सकता है, यानी मौजूदा समय में कारण अनेक है और हमें खुद को बचा के रखना है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मतलब आज के टाइम में हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से खुद को बचाने का प्रयास कर पाए। तो देखिए, इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयर हो जाओ कि आपकी सिम्टम्स क्या है, ताकि आप जल्दी दिखा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपका सिम्टम शुरू हुआ तो किसको कंसल्ट करना है पहले, वो सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप प्रॉपर करेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस और उसकी जो सीवियरिटी है उसको हम कम कर पाएंगे। तो गठिया के बीमारी के लिए रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है इन डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना और डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा आर्थराइटिस है, कौन सा टाइप का है और क्या क्या टेस्ट करना है। तो अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे जल्दी तो अर्ली डायग्नोसिस होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होंगी तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगे। जी सर, पीजीआई में इस बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो जरा आप दर्शकों को ये बताइए कि किन किन दिन आपकी ओपीडी है, क्या स्पेशल ओपीडी भी है और कौन कौन सी इलाज की सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। तो पीजीआई में हमारा रूमेटोलॉजी की जो ओपीडी है 2 दिन चलता है, एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे।
तो लेकिन उससे पहले मेडिकल ओपीडी में आके दिखा के वहाँ से रेफरल कराना पड़ेगा। तो मेडिकल ओपीडी तो हर दिन चलता ही है यहाँ पे। तो उसके बाद एक बार रेफरल हो जाएगा। हर वेडनेसडे फ्राइडे हम अवेलेबल हैं और सारे बीमारियाँ जो है वो 2 दिन में हम देखते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो उनको सेम डे एडमिट करके फर्दर टेस्ट भी करके हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर शंकर ने बताया कि पीजीआई में 2 दिन इन मरीजों के इलाज के लिए ओपीडी चलाई जाती है, न्यू ओपीडी बिल्डिंग में, लेकिन इन मरीजों को रेफर कराना पड़ता है मेडिसिन डिपार्टमेंट से, जो कि प्रतिदिन इसकी ओपीडी चलती है। तो अगर आप में गठिया से जुड़े कोई भी लक्षण दिख रहे हो तो देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने देर किया तो शायद जो इलाज संभव हो वो संभव ना हो पाए, देरी हो जाए। इसलिए लक्षण दिखते ही सबसे पहले तो सही डॉक्टर का चुनाव करें, वहाँ जाएं, नज़दीकी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और जांच कराएं। रिपोर्ट में अगर उसकी पुष्टि होती है तो पीजीआई या अन्य अस्पतालों में जाएं और विशेषज्ञ की सलाह से इलाज शुरू कराएं। नियमित दवाइयों का सेवन करें तब तक जब तक कि डॉक्टर खुद उसमें बदलाव ना करे या फिर उसको रोकने की सलाह न दे, क्योंकि खुद से किया हुआ इलाज जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये है जानकारी गठिया के मरीजों के लिए और उनके लिए जिन्हें गठिया नहीं है, यानी कि कोई भी बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है। तो ज़रूरत है जागरूक रहने की, ताकि खुद को बीमारियों से बचाया जा सके और सेहतमंद जीवन जिया जा सके। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के साथ, मीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।